एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को हराया। 6 विकेट से हुई पाकिस्तान की हार। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया था लक्ष्य। भारत की जीत पर जयपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने जश्न मनाया। आतिशबाजी के साथ खुशी का इजहार किया। दीपावली से पहले ही आतिशबाजी से जगमगा उठा पूरा आसमान। दिल्ली में भी दीपावली से पहले आतिशबाजी नजर आई। भारत की जीत की खुशी में क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी और पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भारत के मैच जीतने पर दुबई में भी क्रिकेट प्रेमियों ने मनाया जश्न। क्रिकेट मैच देखने के बाद स्टेडियम से बाहर आए लोगों ने खुशी जाहिर की। पाक की करारी हार पर फैंस बेहद खुश नजर आए। वडोदरा से भी सामने आए क्रिकेट फैंस के जश्न की तस्वीरें। हाथों में तिरंगा झंडा लिए क्रिकेट प्रेमियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। वहीं पाकिस्तान की करारी हार पर जताई खुशी। बिहार के पटना में भी क्रिकेट फैंस का जश्न दिखा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर मनाया गया जश्न। लगाए गए भारत माता के जयकारे। जम्मू में जोश में दिखे क्रिकेट फैंस। एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान की हार पर क्रिकेट प्रेमी बेहद खुश नजर आए। लगाए जय श्री राम के भी नारे। भारत की जीत से फैंस बेहद खुश दिखे। नागपुर में क्रिकेट प्रेमियों का जश्न। भारत की जीत की खुशी में नाचकर जाहिर की खुशी। पाकिस्तान की टीम की करारी हार पर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं। प्रयागराज में भी क्रिकेट प्रेमियों के जश्न की तस्वीरें सामने आई। आतिशबाजी और पटाखों के साथ जाहिर की खुशी। भारत की जीत से बेहद खुश नजर आए क्रिकेट प्रेमी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की खुशी में नोएडा में भी क्रिकेट फैंस का जश्न। डीजे पर डांस कर जाहिर की खुशी। फैंस ने जमकर लगाए ठुमके। पीएम मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कहा, हमें घर को बनाना होगा स्वदेशी का प्रतीक। जीएसटी सुधारों से छोटे और मझोले उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। खंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का दावा। आयोग ने की पुलिस से विस्तृत जांच करवाने की मांग। तो वहीं पेपर लीक होने से इनकार किया गया। कहा गया कि किसी केंद्र से प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर निकल गए थे। यूके SSC पेपर लीक होने का दावा। पुलिस ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को हिरासत में लिया। 15 मिनट पहले पेपर पास पहुंचने का दावा किया गया था। यूके SSC पेपर लीक होने के दावे से हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता करण मेहरा ने कहा कि राज्य में अभी भी शिक्षा माफिया सक्रिय है। पेपर लीक के सवालों में घिरी धामी सरकार। उत्तराखंड में युवा कांग्रेस और NSUI का प्रदर्शन हुआ। मसूरी में जलाए गए पुतले। कहा कि नौकरियां बिक रही हैं, जवाबदेही का नामो निशान नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की फिलीपींस की विदेश सचिव थेरेसा पी लजारो से मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से पहले मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस की भारत यात्रा को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी का आज अरुणाचल और त्रिपुरा का दौरा। ईटानगर में 3700 करोड़ रुपए से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का भी करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी की बजाय अलग अलग 9 स्लैब्स में वसूली की है। अनाज, पेंसिल, किताब, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर पर भी आपने जीएसटी वसूला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था संशोधनों का पूर्ण श्रेय लेने का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मौजूदा सुधार अपर्याप्त। कांग्रेस 2017 से कर रही है जीएसटी में सुधार की मांग। जयराम रमेश पर पीयूष गोयल का पलटवार। कहा कि कांग्रेस को याददाश्त ताजा करने की जरूरत है। जीएसटी से पहले एक अव्यवस्थित जाल थी भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। ममता बनर्जी ने केंद्र पर जीएसटी दर घटाने का अनुचित श्रेय लेने का आरोप लगाया है। कहा है कि ये राज्य की थी पहल। हम खो रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व, लेकिन पीएम मोदी क्यों ले रहे हैं इसका श्रेय। जीएसटी पर पीएम मोदी के संबोधन के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि वास्तव में जनविरोधी थी जीएसटी की दरें। ममता बनर्जी ने उठाई थी इसके खिलाफ आवाज। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी तो पुराने स्लैब को ऐसे कोस रहे हैं जैसे उसे किसी और ने लागू किया था। आपने ही गब्बर टैक्स लागू किया था 8 साल पहले। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि अगर नया जीएसटी है अच्छा, तो इसका मतलब पुराना जीएसटी स्लैब खराब था। पूछा क्या कर रहे थे करीब 7 से 8 साल तक।
पीएम मोदी के बयान पर बोले जनसुराज नेता प्रशांत किशोर, जीएसटी से बिहार के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आज ही पूरे देश में सबसे गरीब बिहार के लोग हैं। पीएम मोदी के बयान पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 8 साल में जीएसटी के नाम पर लूटे पैसे वापस करे सरकार। विदेशी घड़ी, कार, विमान इस्तेमाल करने वाले मोदी जी स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे हैं। जीएसटी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, लागू होते समय लोगों के मन में आशंकाएं थी, डूब जाएगी अर्थव्यवस्था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जीएसटी का सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म एक क्रांतिकारी कदम है। आम आदमी के लिए सस्ती मिलेंगी जरूरी चीजें, बढ़ेगी मांग। जीएसटी का नया स्लैब आज से लागू हो गया। मुंबई की जनता में थोड़ा गम थोड़ी खुशी का माहौल है। लोगों ने किया फैसले का स्वागत, लेकिन फैसला लेट लेने पर नाराजगी व्यक्त। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज जाएंगे अमेरिका। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री के साथ एक प्रतिनिधिमंडल करेगा अमेरिका का दौरा। ट्रंप ने $1 लाख की H-1B वीजा फीस कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लगता है कि हमारे टैलेंट से डरता है अमेरिका। दुनिया भर के देश भारत के साथ बढ़ाना चाहते हैं व्यापार। मेरठ महापंचायत में पथराव और पुलिस कार्रवाई। एसपी विधायक अतुल प्रधान ने घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। कहा, महापुरुषों की जाति बदलकर आप इसमें लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। आज से 7 अक्टूबर तक कर्नाटक में राज्य सरकार कराएगी जाति जनगणना। वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने मांगा है राज्य सरकार से जवाब। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल एसबीएसपी ने ज्यादा सीट पर ठोका है दावा। अरविंद राजभर ने कहा कि 2017 में 8, 2022 में 18 सीट पर लड़े चुनाव। सोच लीजिए 2027 में कितनी सीटों पर लड़ेंगे। एमपी कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार का बड़ा आरोप, दुबई में स्मार्ट मीटर का कंट्रोल संचालित कर रहे पाकिस्तानी कर्मचारी। बिजली दरों में कमी का वादा झूठा निकला। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजनांदगांव में बढ़ते अपराध के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। जिले के एसपी को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला फूंका। बिहार में तेजस्वी को घेरकर समर्थकों ने लगाए रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे। सोनपुर के बजरंग चौक पर यह नारेबाजी हुई है। यात्रा के दौरान लौट रहे थे तेजस्वी के सामने रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि पहले अपने घर के मतभेद निपटाएं तेजस्वी, जनता उन्हें धूल चटा देगी। तेजस्वी के सामने समर्थकों ने लगाए रोहिणी जिंदाबाद के नारे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि अच्छी बात, लेकिन बीजेपी जेडीयू के लिए नहीं, क्योंकि खदेड़े जाते हैं दोनों पार्टियों के नेता। सीट शेयरिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि सीट को लेकर अभी एनडीए में कोई बात नहीं हुई है। मात्र 4 विधायक होने के कारण सदन में सुनी नहीं जाती है हमारी बात। हंगामा और भोजन की मारामारी के लिए फिर चर्चा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। रोहतास में मंच के पास कार्यकर्ताओं ने खूब शोर मचाया, तो वहीं खाने के स्टॉल पर धक्का मुक्की के हालात भी बन गए। आज से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि। ऐसे में दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन की गई विशेष पूजा अर्चना। नवरात्रि के पहले दिन हो रही है मां शैलपुत्री की आराधना। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मां दुर्गा की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। नवरात्रि पर मंदिर में रहेगी काफी चहल पहल। नवरात्रि की शुरुआत पर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। मां मनसा की आराधना करने के लिए पहुंच रहे लोग। नवरात्रि में पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के मौके पर सजा मां वैष्णो देवी का दरबार। मंदिर पर की गई भव्य सजावट। नवरात्रि के मौके पर उमड़ती ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नवरात्रि गरबा पंडाल में बिना आधार कार्ड नहीं होगा प्रवेश। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीएचपी की बुलाई गई बैठक में फैसला लिया गया। शामिल हुई गरबा आयोजन कराने वाली समितियां। जयपुर में नवरात्रि के पहले दिन मांस मछली की दुकान बंद रखने का आदेश। मेयर कुसुम यादव ने कहा कि पहले भी था मंगलवार शनिवार बंदी का नियम। नवरात्रि पर मांस की बिक्री पर रोक का मामला। एसपी नेता एसटी हसन ने कहा कि अब सरकार बताएगी कि कब खाना क्या है और क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है। खत्म करें डेमोक्रेसी का ड्रामा, कायम कर दें हिटलर शाही का एक रूप। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। बाइक पर सवार 3 छात्रों की टैंकर से टकराकर मौत हो गई। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे तीनों छात्र। लखनऊ में थार का ऑटो को टक्कर मारने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी।
में कार में लगी भीषण आग। कार से अचानक धुआं निकलने की वजह से यहां पर अफरा तफरी मच गई। महज कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। पालदा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों में यह आग लगी है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में वन विभाग की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। करीब 12 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। भूमाफियाओं ने जमीन से पेड़ काटकर खेत बना लिए थे। हरिद्वार से शुरू हुई किसानों की यात्रा मेरठ पहुंची। हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर संसद भवन का शुद्धिकरण करने निकले किसान। कहा कि काफी समय से लंबित है किसानों की मांगे। में सांप के साथ खेलना एक युवक को भारी पड़ गया। सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। पड़ोसी के घर में निकले सांप को पकड़ने के लिए गया था युवक। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कैमरे में कैद हुआ भावुक कर देने वाला पल। नन्हे बच्चे को दुलार करती दिखी हथनी। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य का यह मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू रीति रिवाज से कुत्ते का अंतिम संस्कार किया गया। इंसानों की तरह पालतू कुत्ते का दाह संस्कार हुआ। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में रोड बंद होने की वजह से आवाजाही में हो रही परेशानी। बीमार महिला को हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून भेजा गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। थराली तहसील के डुंगरी गांव का मामला है। गोरखपुर में राप्ती नदी से लगते इलाकों में बाढ़ की मार। बोट के सहारे आवाजाही कर रहे ग्रामीण। रोजमर्रा के कामों के लिए नाव के जरिए हो रही आवाजाही। बिहार के सीवान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता रईस खान के घर पर एसआईटी का छापा। मौके से AK-47 के कारतूस और हथियार बरामद किए गए हैं। रईस खान समेत 4 गिरफ्तार किए गए। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारी की पत्नी की पीट कर हत्या। घर में लूटपाट के इरादे से घुसे थे बदमाश। विरोध करने पर लोहे की रॉड से हमला कर ली महिला की जान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सामने आया मानव तस्करी का मामला। भुवनेश्वर से आई NIA की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास मिली बांग्लादेशी करेंसी। यूपी के शाहजहांपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। हिंदू संगठन की शिकायत पर छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस। एक मकान में आपत्तिजनक स्थिति में मिले पुरुष और महिलाएं। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या मामले में फरार चल रहा था बदमाश। हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो बनाते समय थाना प्रभारी बदमाश को बोले हंसना मत। एनकाउंटर में घायल हुआ था विवेक राजपूत नाम का ये बदमाश। झारखंड के दुमका में दामाद पर ससुर की हत्या का आरोप लगा। दहेज में ट्रैक्टर की मांग कर रहा था दामाद। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार किया। बरेली में इलाज के दौरान घायल नर्स की मौत हो गई। डॉक्टर पर नर्स की बुरी तरह से पिटाई का आरोप है। पिटाई के बाद नर्स को सड़क किनारे फेंका। प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। डॉक्टर किया गया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में SSC की तैयारी कर रहे युवक ने सुसाइड करने की कोशिश की। परीक्षा में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मामले की जांच कर रही पुलिस। गाजियाबाद में युवक पर अपने चचेरे भाई की हत्या का आरोप लगा। गला दबाकर हत्या के बाद पार्क में फेंका शव। चाचा की संपत्ति हड़पने के लिए रची पूरी साजिश। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में LDC पद पर कार्यरत दालाराम देवासी का फर्जीवाड़ा। अपनी सैलरी 22,000 से बढ़ाकर 1,06,000 रुपए दर्शाई। 19 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया। शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया। यूपी के एटा में लापता शख्स का शव बरामद किया गया। घर से करीब 500 मीटर दूर बक्से में शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। आसपास लगे CCTV कैमरों को तलाश रही है। महोबा में किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड किया। कर्ज की वजह से सुसाइड करने की आशंका है। बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने पर कर्ज से परेशान था किसान।